बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। EOBI की पेंशन नोटिफिकेशन साल 2023 की ताज़ा तरीन सूरत हाल, कोई पेशरफ्त, क्या पेशरफ्त, किस किस्म की पेशरफ्त, किसने की, कहाँ से की, तमाम तर डिटेल आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में। कबल इसके कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आप तमाम अहबाब से इस्तदा कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि आपके इल्म में है कि EOBI की पेंशन के इजाफे के हवाले से हम बार बार ये अर्ज़ करते चले आ रहे हैं कि हुकूमत ख़त्म हो रही है और बिल आखिर हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और कौमी असम्बली भी डिज़ॉल्व कर दी गई है, लेकिन EOBI के पेंशन इंक्रीज़ नोटिफिकेशन 2023 पर दस्तखत नहीं हो सके हैं। तमाम मामलात हुए, राना सनाउल्लाह वहाँ पर बैठकर बंडलों के बंडल जो है ना आखिरी दिन दस्तखत करते रहे और वज़ीर आज़म जब तकरीर कर रहा था तो वह बार बार कहता था हाउस इन आर्डर, हाउस इन आर्डर, हाउस इन आर्डर, और वज़ीर दाखिला जो था वो असले के लाइसेंस और दीगर परमिट जारी करता रहा और इतने जारी किए हैं, एक दिन में इतने जारी किए हैं कि BBC को इस मामले पर स्टोरी करनी पड़ी है। ठीक हो गया। और लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो फिर EOBI का नोटिफिकेशन नहीं हुआ और मुझे EOBI का कोई एक्टिव पर्सन उस दिन वहाँ पर नज़र नहीं आया। उस तकरीब में मैं देखता रहा कि किसी के पास फ़ाइल होगी, कोई फ़ाइल लेके बैठा होगा और साजिद हुसैन तूरी साहब जो है वो फ़ाइल लेके वज़ीर आज़म की तरफ बढ़ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि मिस्टर वज़ीर आज़म एक गरीबों पे एहसान करते चलें। लेकिन मजाल है जो किसी को कोई शर्म आई हो, कोई हया आई हो, और शर्म और हया उनको आती है जिनके अंदर शर्म और हया मौजूद हो। ये वो बेशर्म और बेहया लोग हैं जिन्होंने इस हवाले से कोई काम नहीं करना और इनको इस मुल्क के गुरबा, मसाकीन, यतामा और भूखे नंगे बंगाली वो नज़र नहीं आते। क्यों इसलिए नज़र नहीं आते कि वो जनाब उनकी फ़ाइलें मोटे मोटे आर्डरों पे, मोटी मोटी फ़ाइलों पे दस्तखत पे दस्तखत, ये असले का लाइसेंस देते जाएं, ये तोप का लाइसेंस देते जाएं, पता नहीं क्या क्या होता रहा आखिरी दिन जो है। लेकिन अगर नहीं हुए तो फिर EOBI की फ़ाइल जो है ना वो यूं की धरी रही। और कमाल की बात यह है कि मैंने अभी EOBI की वेबसाइट जो है वो मैंने की है, देखी है, अभी तक वहाँ पर जो रेट है वो 8,500 रुपये ही आ रहा है। ना वहाँ पर कोई तब्दीली हुई है, ना अमली तौर पे कोई तब्दीली हुई है और जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी खामोश हैं और जो महान बने हुए थे आपके, जी हाँ, आपके जो महान बने हुए थे और वो फेसबुक पे और बड़ी बड़ी ख़बरें और बड़े बड़े ठोके लगा रहे थे, वो सारे के सारे ऐसे खामोश हुए हैं कि अल्लाह मान अल्लाह हफीज़। और जनाब वो सारे का सारा मामला यूं का यूं रह गया है। बहरहाल अभी तक EOBI की पेंशन इंक्रीज़ 2023 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, हुकूमत ख़त्म हो गई। अब नई काबीना की तश्कील के बाद देखते हैं कि जनाब कोई पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन होता है या नहीं होता। मुझे तो ये मामला खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सिर्फ ऐलान ही था, दाद के डोंगरे बरसाने थे, अखबारात में खबरें लगवानी थी और वाह वाह लेनी थी। दाद मौसूल हो गई, वाह वाह ले ली, इनको वोटों की ज़रूरत तो है नहीं, लिहाजा जनाब इसी वाह वाह पे वो गुजारा करेंगे और इसी वाह वाह चह जयकार पे हम भी जो है वो गुजारा करेंगे। अब देखते हैं आने वाले दिनों में नई काबीना, नई मामलात, नई चीज़ें, फिर क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा।